अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम समझते हैं तकदीर बेस्ड सिस्टम होता क्या है। एक इंजीनियर यहाँ पे कोशिश करेगा, एक नकारा सी कोशिश करेगा, पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ कि तकदीर बेस्ड सिस्टम होता क्या है। अब यहाँ पे तकदीर बेस्ड सिस्टम में ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ही लिखा हुआ है, तो हम लोग तो पपेट की तरह जी रहे हैं। अभी समझते हैं हम लोग पपेट की तरह जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। अभी मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में चली जाए। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम वाकई पपेट की तरह जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। आ जाओ समझते हैं। आप पैदा हुए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी थी इसमें, अपनी मर्ज़ी से हुए पैदा, नहीं ना। तो आपका पैदा होना, ये आपका पॉइंट, ये एक्स क्यों लिख दिया मैंने, ये आपका पॉइंट है ए, ठीक है। अब पैदा हुए तो मरोगे, तो पॉइंट जीरो है, तो दो पॉइंट्स तो हो गए, क्योंकि मरना भी आपके उसमें नहीं है, भी पैदा हुए तो मरोगे तो ज़रूर, हमेशा नहीं जी सकता। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो सेट हो गए। अब और पॉइंट आते हैं, ऐसा ऐसा ना चीज़ें जब ओपन होती जाएंगी तो मैं साथ साथ समझाता जाऊँगा कि अब अगर ये सब कुछ ही लिखा हुआ है तो हम तो पपिट हुए, तो हम फिर खुल के कैसे, मतलब ये फ्री विल क्यों दी हमें, ये खेल क्यों हो रहा है हमारे साथ, समझते हैं। ठीक है, ये मैं कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव को अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव को अटैक नहीं कर रहा, या हिंदुज़म के पर्सपेक्टिव को अटैक नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब अगर लॉजिक ओपन होती जाएगी और बात जिसके साथ भी मैच हो गई तो चलो देखते हैं, क्योंकि मेरा भी तकदीर सिस्टम जो है आपको ऐसा ऐसा समझ आता जाएगा। किसी को नहीं मानना तो नहीं माने, और हाँ, अगर किसी को कमेंट करना है ना नीचे, अगर कोई अख्तलाफ करता है मेरी इस बात से तो कमेंट कर सकता है नीचे, आप पर्सनली भी मेरे से बात कर सकते हो। हाँ जी। तो दूसरा आपका क्या है कि पेरेंट्स, आपने जो आपके जो भी पेरेंट्स हैं आपने सेलेक्ट किए थे, अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किए थे, नहीं ना। तो इनका सेलेक्ट होना भी जो है पहले से ही तय है। अब ये हो गया पॉइंट बी। तो तीसरा क्या पॉइंट आता है कि आपने, आपकी जो लीनियज है ये यहाँ पे, जिसको कास्ट बेस्ड सिस्टम भी कहा जाता है, कि मैं तो इस लीनियज से हूँ, मैं तो उस लीनियज से, मैं तो सैयद हूँ, ठीक है। तो ये पर्सनल अटैक करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। तो यहाँ पे आपका जो लीनियज है ना, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से तय नहीं करते हो, ये भी डिसाइडेड होता है पहले से कि आप कहाँ पे किस ख़ानदान में पैदा होगे। तो सी पॉइंट बी डिसाइडेड है, ठीक हो गया। अब अगर इस वीडियो पे रिव्यू अच्छा आया तो मैं तब इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि बात और डेप्थ में और डिटेल में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं, क्योंकि इंजीनियर अपना दिमाग बेवजह ख़राब तो करने नहीं वाला, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस पर रिव्यू अच्छा आया तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसको, वरना ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।